आप हमारे बीच आएं। और मैं एक शेर के साथ आपको दावत देना चाहूँगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाग होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। जनाब बाबा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शनशीफ़ तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब प्रोफेसर अली अमीर साहब, कौमी सदर परचम पार्टी ऑफ इंडिया, मोहतरम जनाब बच्चन साहब, नायब सदर परचम पार्टी ऑफ इंडिया, मोहतरम जनाब उमर लियाकत अली साहब, मोहतरम जनाब नाजिम साहब, राष्ट्रीय महासचिव जनरल सेक्रेटरी परचम पार्टी ऑफ इंडिया, मोहतरम जनाब उस्मान पीरजादा साहब, मोहतरम जनाब साबिर बेग साहब, और मेरे बड़े भाई मेरे हमकदम फिरोजाबाद में मोहतरम जनाब रामदास मानव जी, पूर्व प्रत्याशी फिरोजाबाद विधानसभा, जनाब चचा उमर अब्दुल वाहिद साहब, और इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे जनाब तनवीर साहब, और मेरे सामने बैठे अलीगढ़ की सरजमी पर बसने वाले इज्जतदार हिंदुस्तानियों, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान वतन को मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ। हम जहां भी रहेंगे बना लेंगे मकान अपने लिए, हमको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। अज़ीज़ान मोहतरम, आज परचम पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इसका अहम मकसद मोहतरम जनाब मरहूम सलीम पीरजादा साहब को खिराज पेश करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खिराज आखिर किस सूरत में और किस अंदाज में पेश किया जाए, क्योंकि शख्सियत इतनी बड़ी थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शख्सियत क्यों बड़ी थी। सलीम पीरजादा साहब एक आम इंसान क्यों नहीं थे? वो इसलिए नहीं थे कि मुल्क की आजादी 1947 15 अगस्त 1947 को जब ये मुल्क आजाद हुआ, तो आजादी के वक्त ये मुल्क सिर्फ आजाद नहीं हुआ, खाली उस वक्त में दो काम ऐसे हुए कि एक तरफ मुल्क आजाद हुआ और एक तरफ इस मुल्क की तकसीम हुई। तकसीम के बाद हमें तयक्कुन दिया गया, हमारे लीडरान ने, उस वक्त के लीडरान ने हमसे ये हमें भरोसा दिया कि आपकी मजहबी शनाख्त, आपकी तालीमी पसमानगी का खात्मा और आपके तमाम मज़ाहिब के, तमाम आपके इबादत गाहों की दिफा के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, हुकूमत आपके साथ खड़ी है। लेकिन 70 बरस के अंदर जब तक सलीम पीरजादा साहब ने ये पार्टी नहीं बनाई थी, और ये बनी क्यों पार्टी? सलीम पीरजादा साहब ने ये देखा था उस वक्त कि 65 साल के अंदर इस हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी आबादी को दारू गुलामी पिला पिला कर सुला दिया गया। और जब ये कौम सुला दी गई और कह दिया गया कि तुम माइनॉरिटी हो, तुम अल्पसंख्यक हो, इसलिए तुम्हें हमारे नीचे रहना है, हमारे सामने सर उठाकर बात मत करना, तुम्हें जो भी करना है हमारे पास आकर करो, यानी हमारी गुलामी करो। उस वक्त सलीम पीरजादा साहब ने कोई फैसला किया। 70 बरस में आपके लीडरों ने, जितने लीडर यहां पर हिंदुस्तान में आए, यकीन मानो उन्होंने कीकड़ उगाना मुनासिब समझा, कीकड़, क्योंकि कीकड़ बहुत जल्दी तनावर दरख्त बन जाता है। लेकिन सलीम पीरजादा साहब ने जाफरान का बीज बोया, जाफरान का, क्योंकि जाफरान एक तानावर दरख्त बनने में 20 साल लगते हैं, 20 से 25 साल लगते हैं। जिन लोगों ने कीकड़ बोए थे, जब वो कीकड़ बड़े हुए तो आपने देखा कि कांटे हमारे और हमारी नस्लों के सामने आ रहे हैं। और जब जाफरान आज बनकर जब सामने आया है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको तयक्कुन दे रहे हैं कि जाफरान से हिंदुस्तान की हर कौम मिल्लत को फायदा पहुंचेगा, इसकी खुशबू से हर एक को फायदा पहुंचेगा। अज़ीज़ान मोहतरम,
साहब के बारे में कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वक्त बहुत कम है। मेरे बाद कौमी सदर साहब को भी बोलना है। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम आगे बहुत सारे लगने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। यकीनन मेरी पैदाइश इसी अलीगढ़ की है। मेरी पैदाइश मेरे घर वालों ने, मेरी परवरिश मेरे घर वालों ने, मेरे अजीजों ने, मेरे हबीबों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों ने, साथ में मेरी परवरिश हुई है, मेरी परवरिश की है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुझे तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। लेकिन यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साय में अगर तरबियत एहतशाम अली बाबर ने हासिल की तो इसी सर सैयद की, क्या कहते हैं, सर सैयद का जो चमन है, इसी से मैंने तरबियत हासिल की। लेकिन इस बात को भी, अगर आज जवानी के दौर पर आया एहतशाम अली बाबर, उसके बाद सियासत में कदम रखा, तो अगर आज फिरोजाबाद के जिला सदर होने से परचम पार्टी ऑफ इंडिया का सूबाई सदर एहतशाम अली बाबर बना है, तो ये जो सियासी परवरिश है ये फिरोजाबाद के अवाम ने की है, फिरोजाबाद के नौजवान, फिरोजाबाद के बुजुर्गों ने की है। इसलिए फिरोजाबाद के तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को एहतशाम अली बाबर फिरोजाबाद की इस मुबारक सरजमी से, इस तारीखी प्रोग्राम से सलाम करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हालात आप मुल्क के जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया आपको बस एक यकीन दिलाने आई है। 70 बरस के अंदर जो हुआ है आप उससे बखूबी जानते हैं। 70 बरस में हुआ यह है कि आपको लूटा गया है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया का मकसद क्या है? परचम पार्टी ऑफ इंडिया का अहम मकसद यह है, हम ये चाहते हैं कि अवाम के दरमियान में जाकर अवाम के दिलों पर दस्तक देते हुए आपके सियासी शऊर को बेदार करें। और मैं कुछ सियासी शऊर की बात कर रहा हूं मैं, वो सियासी शऊर ये है कि जब आपको नेहरू जी ने आवाज दी तो आप नेहरू जी के साथ चले गए। आपको इंदिरा गांधी ने आवाज दी, आपने इंदिरा गांधी का साथ दिया। आपने जब आपको मोरारजी देसाई ने आवाज दी, आपने मोरारजी देसाई का साथ दिया। आपको चौधरी चरण सिंह ने आवाज दी, आपने चौधरी चरण सिंह का साथ दिया। आपको वीपी सिंह ने आवाज दी, आपने वीपी सिंह का साथ दिया। आपको देवे गौड़ा ने आवाज दी, आपने देवे गौड़ा का साथ दिया। आपको मनमोहन सिंह ने आवाज दी, आपने मनमोहन सिंह का साथ दिया। आपको मायावती जी ने आवाज दी, आपने मायावती जी का साथ दिया। आपको मुलायम सिंह यादव ने आवाज दी, आपने मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। लेकिन आज अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाकर बताइए, इन तमाम का 70 साल में जिन आपने साथ दिया, क्या इसमें से किसी एक ने आपका साथ दिया? किसी एक ने साथ दिया? अगर साथ दिया होता तो आज आप इस दहलीज पर न खड़े होते। बड़े मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हो सकता है मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंचे। याद रखना, हिंदुस्तान में बसने वाले, अलीगढ़ की सरजमी पर बसने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों, आज हिंदुस्तान में एक चपरासी की तो इज्जत है, लेकिन मुसलमान सरदार की 2 टके की इज्जत नहीं है। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। और क्यों इज्जत नहीं है? क्योंकि आपकी सियासी शनाख्त नहीं है। सियासी शनाख्त नहीं है, उठाकर देख लीजिए आप। आज आपके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। आप हर रोज मरते हैं, हर रोज आपको मारा जाता है, काटा जाता है, जलील किया जाता है, रुसवा किया जाता है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। क्यों? क्योंकि आपने एक लीडर नहीं बनाया, अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया। और ये बात कहने भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है जाने मोहतरम कि लखनऊ की तकरीर में सलीम पीरजादा साहब ने कहा था कि मुसलमानों 70 बरस में तुमने दलाल तो पैदा किए, लेकिन लीडर एक भी पैदा नहीं किया। अगर आपने लीडर पैदा किया होता तो यकीन मानिए आज आपके हालात बेहतर होते। परचम पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैं सूबाई सदर होने के नाते मैं आपको एक तयक़ुन देता हूं, जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आज के बाद परचम पार्टी ऑफ इंडिया में आपको एक लीडर नहीं मिलेगा। हम नेता बनना नहीं चाहते, क्योंकि आप नेता बनाना नहीं चाहते, हम नेता बनना नहीं चाहते। हम अगर बनेंगे तो आपके सियासी वकील बनकर आए हैं, सियासी वकालत करने आए हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत की अदालत को मानते हुए, इस जमहूरियत को अदालत बनाते हुए, हिंदुस्तान के आईन की बुनियाद पर हम आपका मुकदमा लड़ने आए हैं। हम आपके सियासी वकील हैं और मुकदमा लड़कर दिखाएंगे आपका। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हर नमाज में जिस तरीके से आप क़याम में गवाही शहादत देते हैं, कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इस सूली को उठाते हैं। अल्लाह उसके रसूल की गवाही के बाद अगर आपने परचम पार्टी ऑफ इंडिया
इसी उंगली का इस्तेमाल, इस उंगली की गवाही का इस्तेमाल परचम पार्टी ऑफ इंडिया के हक में ईवीएम पर कर दिया, तो एहतशाम अली बाबर ये नाचीज आपसे वादा कर रहा है कि आपका मुकदमा 100% हम जीत कर दिखा देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा। फिरोजाबाद जब मैं गया था तो लोग मुझे पागल कहा करते थे। फिरोजाबाद में शेरवानी पहनकर आ गया, घूमता है, यूं ही घूमता है, 200 वोट आएंगे, 200 वोट आएंगे, 100 वोट आएंगे। और अल्लाह ने ऐसा किया, मेहनत की, गलियों में गया, लोगों से मुलाकात की, लोगों को जोड़ा, नौजवानों को जोड़ा, और अल्लाह ने ऐसा किया कि उसी फिरोजाबाद के लोगों ने, अवाम ने पहली बार में 11,478 वोट दिए। कोई नहीं था, ना जमीन थी, ना जायदाद थी, ना घर था, ना बार था, ना रिश्तेदार था, लेकिन फिरोजाबाद की अवाम ने अपने दिल में जगह दी। क्यों जगह दी? क्योंकि लोग के पास जब तक आप जाएंगे नहीं, आप उनसे कहेंगे नहीं, उनकी बात नहीं कहेंगे, होता क्या है? यहां भी एक साहब है अलीगढ़ के अंदर एक साहब है, 2 बार यहां से विधायक रहे, 2 बार विधायक रहे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उनकी दोनों बार विधायक की, असेंबली की उठाकर देख लीजिए कि मैं वादा कर रहा हूं कि एक बार ये दिखा दे कोई अलीगढ़ का मुझे जिम्मेदार शख्स कि इस विधानसभा से 2 बार विधायक रहने वाले शख्स ने कितनी बार अलीगढ़ के बुनियादी मसाइलों को उठाया विधानसभा के अंदर। एक बार नहीं उठाया होगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को जब आप विधायक बनाकर भेजते हैं कि जो सिर्फ 8वीं फेल, अलीगढ़ वालों, आपने 8वीं फेल के सामने किसे रिजेक्ट किया? एक बाशऊर, बाकिरदार, तालीम याफ्ता शख्स को आपने एक 8वीं फेल के सामने रिजेक्ट कर दिया। और वो दानिश्वर तबका, जो दानिश्वर तबका है अलीगढ़ का, जिसने ये ऐलान किया उस वक्त खड़े होकर कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करना वाजिब है, एक दानिश्वर तबके ने पूरा फतवा दिया। तो मेरा सवाल है आपके सामने, आज आप उन लोगों को कटघरे में खड़ा करिए और पूछिए उनसे ये बात कि अगर वाजिब है तो अगर आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा होते तो क्या समाजवादी पार्टी के झंडे के उठाने की तारीफ करते क्या तारीफ? फतवा देने वाले ये बात बताए इस बात को क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जब नमाज की ताकीद की तो फरमाया अगर मेरा उम्मती 3 रकात 2 रकात 4 रकात नमाज की नियत बांधेगा, और अगर कोई उसके सामने उसे गुमान भी हो जाए कि कोई इंसान उससे मौत हो सकती है, ठोकर लग के गिर सकता है या आग में जल सकता है, कोई भी इससे उसे नुकसान पहुंच सकता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नियत तोड़ो, उसकी अपनी जान बचाओ, उसकी जान बचाओ। इवन भी बेज़बान जानवर जिससे इंसान को खतरा ना हो उसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने दूसरी तरफ यह फरमाया गर्दन कट जाए, जान चली जाए, लेकिन अलम ना झुकने पाए। मेरा सवाल यह है, क्या समाजवादी का अलम वो अलम था? क्या बसपा का अलम वो अलम था? क्या कांग्रेस का अलम वो अलम था? नहीं था। वो अलम अगर था तो परचम पार्टी ऑफ इंडिया का अलम था, आपको फख्र होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाले वक्त में जवाब देंगे। 2 बार विधायक रहे, क्या किया इन लोगों ने? ये पता है विधायक जो बनकर जाते हैं क्या करते हैं? वहां पर डाइस पर खड़े होंगे, मेरे नेताजी की धोती अच्छी, मेरे नेताजी का कुर्ता अच्छा, नेताजी के घर के बर्तन अच्छे, नेताजी के घर का कुत्ता अच्छा, नेताजी वैसे बुनियादी मसाइल की आवाज नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि पीछे से हंटर लगा रहता है, अगर बोले तो अपना टिकट काट देंगे, टिकट घर पर रख लेना अपना, हम टिकट नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष रहा हूं, बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से लात मार कर आया हूं समाजवादी पार्टी में। क्यों लात मार कर आया ये भी सुनिए आप। लोग ओहदे और टिकट के लिए पीछे घूमते हैं नेताओं के। अगर यही करना होता, मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है, तमाम लोग, हम लोग, हमारी भी ख्वाहिश है कि गाड़ियों में घूमे, बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाए, बड़े बड़े डाइसों पर बैठे, सब कुछ लात मार कर आए। तो क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपकी, क्योंकि कल मरकर जब जाएंगे तो यकीन मानना अल्लाह के सामने शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हरगिज़ नहीं रहेंगे। यूं नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे भेजने का मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद ये नहीं था कि नेताजी की सिर्फ बात करते रहे, नेताजी की तारीफ करते रहे, बहन जी की तारीफ करते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। अवाम वोट दे, अवाम के मसाइल बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिए जाए। नहीं जाने मोहतरम, हमें बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। सीए का वक्त था, इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हो रही थी। 16 दिसंबर सन 2019 अलीगढ़ में था मैं।
यहां से निकलते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता को मैंने फोन किया। मैंने कहा हुजूर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रही है, एक नौजवान की गोली लगी है, आप मुझे इजाजत दीजिए बोलने की, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं बोलना चाहता हूं। तो उस राष्ट्रीय लीडर ने मुझसे कहा, बाबर साहब अगर आप बोले तो बीजेपी इसे हिंदू मुस्लिम बना देगी, इसलिए आप खामोश रहिए। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि वो पार्टी जिन लोगों ने मुझे बाबर बनाया, जिन लोगों ने इस काबिल बनाया, अगर एहतशाम अली बाबर उनकी आवाज ना उठा पाए तो लानत ऐसी सियासत के ऊपर। लात मारी और लात मारकर इस्तीफा देकर छोड़कर चलाया। मुझे मालूम है उसके बाद फौरन इन्हीं जालिमों ने मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखवा दिया फिरोजाबाद के अंदर। लेकिन अल्लाह, मैं हिफाजत करने वाला अल्लाह है, कोई बात नहीं, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आपसे मेरी दरख्वास्त यह है अज़ान मोहतरम कि बदलना पड़ेगा हमें। क्यों बदलना पड़ेगा? आपको मुजफ्फरनगर याद है ना? याद है या नहीं भूल गए? या फिर मुजफ्फरनगर याद है? समाजवादी पार्टी के कोई नेता आए तो उनसे पूछना क्यों नहीं जवाब देते मुजफ्फरनगर के ऊपर। इसलिए जवाब नहीं देते क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मुजफ्फरनगर या मेरी मां बहनें तशरीफ फरमा है, क्या हमारी बहनों के साथ इज्जत नहीं लूटी गई थी? किसने लुटवाई थी इज्जत? कौन थे वो लोग? जिन्हीं के लोग थे। उधर इज्जत लुट रही थी, उधर हमारे बच्चे 40 बच्चे सिर्फ इस वजह से मर गए, ठंड की वजह से मर गए कैंपों में। और मुलायम सिंह यादव जी आप तो दुनिया में नहीं है, उन्होंने उस कैंपों पर बुलडोजर चलवा दिया। क्यों चलवाया? क्योंकि वो मुसलमान थे। इसलिए जाने मोहतरम इन चीजों को देखना पड़ेगा। गुजरात का मंजर शायद आप भूल गए, गुजरात भी शायद भूल गए होंगे आप। वो खातून जिसके पेट में खंजर भोंक दिया गया और खंजर से निकल होने वाली तकलीफ, उसके चेहरे में पेट से निकलने वाला वो मासूम बच्चा, उस मासूम बच्चे को ऊपर उठाकर उसकी गर्दन काट दी गई और उसके टपकते हुए खून का कतरा कतरा मुसलमानों आज चीख कर पुकार कर कह रहा है कि मेरा कातिल मोदी है, मेरा कातिल मोदी है, मेरा कातिल मोदी है। लेकिन इस पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा इस बुनियाद पर नहीं कि खाली मुसलमानों की बुनियाद पर। परचम पार्टी ऑफ इंडिया आपको यकीन दिलाती है कि हम सिर्फ मुसलमानों को लेकर नहीं चलेंगे। मुसलमानों की बात तो सिर्फ इसलिए मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि कांग्रेस ने बताया कि मुसलमान दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। हमें तो नहीं पता था, कांग्रेस ने ही तो बताया कि दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है मुसलमान। हम उन तमाम तबके को लेकर साथ आने जा रहे हैं आगे इंशाअल्लाह ताला कि जिन तबकों का सियासी कोई नुमाइंदगी नहीं है, सियासी शनाख्त नहीं है। रामदास मानव जी मेरे साथ रहे हैं, अभी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 7,000 8,000 निर्दलीय चुनाव लड़कर अलग वोट पाए हैं। ये वो शख्स है फिरोजाबाद के जिन्होंने जमीनी तौर पर लड़ाई ली। हुकूमत आए दिन जेल भेजती रहती है, आए दिन जेल भेजती रहती है। जिस तबके से जिस बरादरी से आते हैं उसकी कोई सियासी नुमाइंदगी नहीं है। बहन जी ने जिस दिन से बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों को छोड़कर, उस विचारधारा को छोड़कर ब्राह्मणवाद और बीजेपी की और आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपने सामने रखा है, साथ रखा है, बहन जी उसी दिन से खात्मा हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी के फर्जंद अखिलेश यादव जी विधानसभा में अभी बोल रहे थे, लगातार 5 दिन बोले। यकीन बताओ एक बार उन्होंने आपके मसाइल को उठाया हो? एक बार सिंगल नहीं उठाएंगे मेरे भाई। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान मेरा गिरफ्तार वोटर है, गिरफ्तार वोटर है। और जब तक आप गिरफ्तार बनते रहेंगे तब तक आपको गिरफ्त में रखा जाएगा। जिस दिन आप आजाद हो गए, जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि नहीं बहुत हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने लोगों को कामयाब करेंगे, अपने आप को कामयाब करेंगे, यकीन मानिए तमाम के तमाम आपके घुटनों के बल पर बैठे हुए नजर आएंगे। ये मेरा वादा है और ये मैंने देखा है करते हुए। जिस वक्त 57,000 वोट और 10 पार्षद फिरोजाबाद की सरजमी पर मैं जीता था, अल्लाह ने जिताया था और अवाम ने मेहनत करके जिताया था। समाजवादी पार्टी 40,000 वोट पर आकर रुक गई थी, बहुत बड़ा लीडर 40,000। समाजवादी पार्टी 10 पार्षद पर आकर रुक गई थी, बहुजन समाज पार्टी 30,000 वोट पर आकर रुक गई थी, दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कोई नामो निशान नहीं था उससे पहले वहां पर किसी ऐसी कयादत का। आप इतने घबराते क्यों हैं? आज अगर आप यकीन मानिए देखेंगे, आपको ये लगेगा कि परचम पार्टी ऑफ इंडिया तो बहुत छोटी पार्टी है। यकीनन अगर आज आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इनकी सियासी ताकत, इनकी गाड़ी, इनके घोड़े, इनकी तमाम महलात, इनकी तमाम चीजों पर अगर फीता डालकर हमसे बराबरी करेंगे तो यकीन मानिए परचम पार्टी ऑफ इंडिया सुई की नोक के बराबर इनके सामने आप पाएंगे, सुई की नोक के बराबर। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जज्बाए ईमानी, हमारा हौसला
और हमारे नजरियात की बुनियाद पर अगर आप फीता डालेंगे तो कसम सिर्फ बेकाबा की जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है, इन तमाम को सुई की नोक के 10वें हिस्से पर पाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे, क्योंकि हमसे मजबूत नजरियात किसी के पास नहीं है। सर सैयद और अंबेडकर के नजरियात से मजबूत हिंदुस्तान में कोई नजरियात नहीं है। और परचम पार्टी ऑफ इंडिया सर सैयद और अंबेडकर के नजरियात को लेकर आगे जा रही है और आगे बढ़ने जा रही है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया का तीन अहम मुद्दे हैं जिस पर हम आगे हम आपकी मुकदमा लड़ने जा रहे हैं। अहम मुद्दा यह है कि परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने सरकार से मांग की है और जिस पर हम आंदोलन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहला मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजन किया जाए, इसका तकसीम किया जाए उत्तर प्रदेश को। पहला पूर्वांचल, दूसरा बुंदेलखंड और तीसरा पश्चिम उत्तर प्रदेश। और ये क्यों होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है। जो गरीब तबके, एक गरीब भाई जो आखिरी पायदान पे खड़ा है, उसे उसका हक नहीं मिल पा रहा है। जब तक इसके 3 टुकड़े नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के, जब तक मसाइल हल होने वाले नहीं है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फिरोजाबाद से लेकर सहारनपुर, रामपुर से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, ये 6 मंडल और 26 जिले, ये ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा औद्योगिक प्लांट यहाँ हैं, केमिकल के प्लांट यहाँ हैं, खेती सबसे अच्छी। पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे ताकतवर इलाका, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे पास, लेकिन हमारे रेवेन्यू का इस्तेमाल ये सरकारें कहां करती हैं? ये सरकारें उठाकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में करती हैं। जबकि उस पर पहला हक अगर किसी का है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के नागरिकों का है, आपका है, हमारा है, तमाम लोगों का है। इसलिए परचम पार्टी ऑफ इंडिया इसकी लड़ाई जमीनी तौर पर लड़ने जा रही है। दूसरी, सामाजिक सुरक्षा, हर इंसान को सुरक्षा मिलनी जरूरी है जो आज नहीं मिल पा रही है। तीसरा मुद्दा, वास्तविक तौर पर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा। हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। अगर खुदा ना खास्ता आंख उठाकर देखे तो हम कहें बच्चों से, अपनों से, कि जो बच्चे हमारे गली के अंदर बैट बॉल खेलते हैं या खेलते हैं, उन बच्चों से कहेंगे, कानून बनाएंगे ऐसा कि ये जालिम है जिसने हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा है, हम इसकी आंख निकाल कर तुम्हें दे रहे हैं, कंचे खेलो। ये हम कंचे खिलवाकर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि जब तक ये मजबूत पैगाम आप नहीं देंगे तब तक आपके हालात, आपके मसाइलों का हल बहुत मुश्किल है। जाने मोहतरम, हम मैदान में आ रहे हैं और आपसे एक ही दरख्वास्त है कि हमें आपके साथ की जरूरत है। साथ कैसा चाहिए? खाली ये नहीं चाहिए आपसे कि यहां के बाद इस मुहिम को खत्म कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन सबको आप आजमा चुके हैं। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आजमाया था। सन 2014 में आपसे कहा कि भाजपा को हराने के लिए वोट करो। सन 2017 में भी कहा कि भाजपा को हराने के लिए वोट करो। सन 2019 में भी कहा कि भाजपा को हराने के लिए वोट करो। सन 2022 में भी कहा कि भाजपा को हराने के लिए वोट करो। 4 बार भाजपा जीती। क्या भाजपा को हराने का ठेका आपका और हमारा ही है क्या? बताइए, भाजपा को हराने का ठेका हमारे पास है? हमारे पास नहीं है भाजपा को हराने का। भाजपा को हराने की जिम्मेदारी अब मुलायम सिंह यादव जी के फर्जंद की है। भाजपा को हराने की जिम्मेदारी बहन मायावती जी की है। भाजपा को हराने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की है। और देखिए आप, नासिर जुनैद को जलाकर खाक कर दिया गया। 70 किलोमीटर दूर यही कांग्रेस के कायद जाते हैं, कांग्रेस के लीडर जाते हैं, श्री राहुल गांधी जी। आप जुनैद और नासिर के घर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर नाम ले दिया तो बिरादरान वतन नाराज हो जाएंगे, हिंदू बिरादरान वतन नाराज हो जाएंगे। इस डबल स्टैंडर्ड को परचम पार्टी ऑफ इंडिया पूरी तरह इसकी मजम्मत करती है और आपसे ये वादा करती है कि आने वाले वक्त में फिरोजाबाद से लेकर रामपुर, अलीगढ़, आगरा, हम पूरी तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मजबूती से हमें आपके साथ की जरूरत है। और दूसरी चीज जाने मोहतरम, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आजकल यहां पर मैंने देखा, अलीगढ़ में एक साथ कह रहे थे कि समाज, यहां पर चौराहे पर था मैं, तो एक साथ कह रहे थे कि समाजवाद की मुझे डेफिनेशन बता रहे थे। आजकल उनके कौमी सदर भी समाजवाद की डेफिनेशन बता रहे हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब वार किया गया तो आप जख्मी हो गए थे। आपने अपने फर्जंद को बुलाया और फरमाया कि बेटा, मुझ पर 80 दीनार कर्जा है, मेरे बाद इस कर्जे को तुम अदा करना है। सबसे पहले मेरे भाइयों के पास जाना,
अगर वो मदद ना करें तो दोस्तों के पास जाना, अगर वो मदद ना करें तो फिर हजरत अली के पास जाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरी वसीयत आपने की कि खिलाफत के मामले में मेरी औलाद को मशवरे में भी ना पूछा जाए। हुकूमत के नाम पर अपने घरों को भरने वाले, हुकूमत के नाम पर गरीब आवाम का खून चूसने वाले, हुकूमत के नाम पर अपने गारत का घड़ा भरने वाले, हुकूमत के नाम पर करप्शन करने वाले, हुकूमत के नाम पर पैदल से पराडों का सफर करने वाले, झोपड़ी से महलात का सफर करने वाले, भूखे नंगे बेशरम बेगैरत दो कौड़ी के लोग हमें आज समाजवाद बता रहे हैं। अरे समाजवाद तो आपकी और हमारे घर के दहलीज की लौंडी रहा है, बस फर्क इतना है कि उसे आपको समझना है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इसी हकीकी और तारीखी समाजवाद को हिंदुस्तान के गोशे गोशे में लागू करके दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि हम लागू कर दिखाएंगे। अभी हम लखनऊ गए, आप उत्तर प्रदेश का बाबा का हाल जानते हैं, मुख्यमंत्री जी का हाल आप देख रहे हैं, तार दो, फाड़ दो, चीर दो, नाट दो, सब मतलब वो लैंग्वेज अदा करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जो एक गली के नुक्कड़ पर बैठा गुंडा मवाली टाइप का एक लड़का होता है, वो जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है वही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज कर रहे हैं। अभी हम लखनऊ गए थे तो नाज़िम साहब हमारे साथ थे, और जिस चीज को मैं कह रहा हूं यकीन मानिए वो आप समझेंगे कि सही बात है। नाज़िम साहब मेरे साथ थे, विधानसभा के सामने से निकल रहे थे हम, नाज़िम साहब ने रोक लिया। नाज़िम साहब बोले, अरे बाबर साहब रुकिए, देखिए क्या हो रहा है। देखा तो एक सांड विधानसभा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, विधानसभा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, उसके होंठ खुले हुए थे, पूंछ ऊपर को उठी हुई थी। नाज़िम साहब ने मुझसे कहा कि बाबर साहब ये यहाँ क्या कर रहा है। मैंने, आपको मालूम नहीं क्या कर रहा है? अरे उत्तर प्रदेश की सरकार गऊ है, उसका इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार गऊ है, उसका इंतजार कर रहा है। फिर नाज़िम साहब ने कहा कि अगर अल्लाह इसे जबान देता तो ये क्या कहता? तो मैंने कहा कि यही कह रहा होता अगर अल्लाह ने जबान दी होती कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। थोड़ी देर बाद देखा कि गाड़ी आई और गाड़ी में 3 लोग उतरे और गाड़ी पे लिखा था मोहब्बत के दुश्मन। 3 लोग उतरे और उन्होंने डंडा बजाना शुरू कर दिया उसके ऊपर। उस सांड पर डंडा पड़ा, एक कुत्ते का जोड़ा बैठा था, कुत्ते पहले भाग लिए वहां से। सांड पर डंडा पड़ा तो सांड थोड़ा दूर आकर जाकर खड़ा हुआ, फिर उनकी तरफ नजर मिलाकर देखी जिन्होंने डंडा बजाया था। तो नाज़िम साहब ने कहा, बाबर साहब अब ये क्या सोच रहा होगा? मैंने कहा अब यही सोच रहा होगा कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई, ऐसी सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि पिट गए और पिट गए और पिट गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं न किया है न करने दूंगा, न किया है न करने दूंगा। ये आप एक बात बताइए कि चाहे कोई सा भी आपका यहां पर वो हो, पार्क हो या कोई भी होटल हो, अगर कोई कपल जाकर, कोई जोड़ा जाकर वहां बैठ जाता है तो पुलिस आती है और उनसे आकर टॉर्चर करना शुरू करती है। आप जानते हैं हिंदुस्तान का कल्चर कैसा है। हिंदुस्तान में मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन इन्होंने गुनाह बना दिया कि मोहब्बत मत करो, कुछ भी करो, उत्तर प्रदेश में मोहब्बत मत करो। और अभी आपने देखा होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने क्या क्या बोला। बहुत तफसीली बातें हैं जो बाद में की जा सकती है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आखिरी, क्योंकि मेरे बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, बहुत जल्दी बड़े प्रोग्राम लगने जा रहे हैं। आखिर में मैं एक बात कहूंगा, ये मेरे दिल के जज्बात हैं, ये शायर का शायराना ख्याल नहीं है। इस बात को रख के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाला वो बेशरम बेईमान है गुजरात की सरजमी पर जिसने कराया कत्लेआम है। मन की बात करने वाला वो झूठा इंसान है, मन की बात करने वाला वो झूठा इंसान है जिसका 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 72 इंच की जबान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देना तो बहुत आसान है। हम तो पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान है। अब तो सिर्फ भक्तों को आराम है, अब तो सिर्फ भक्तों को आराम है। आज गरीब के पास न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा है, न सर छुपाने को मकान है, लेकिन बेगैरत चीख कर कह रहे हैं कि देश का चौकीदार महान है। मुस्लिम खवातीनों का हक दिलाने का देता वो फरमान है जो साबरमती के तट पर बैठी अपनी लैला का हक देने में नाकाम है। आज मुल्क में अडानी खुश, अंबानी खुश, गोगई खुश,
साजी प्रज्ञा ठाकुर खुश, असीम आनंद कोई बहुत आराम है, फौजी परेशान, नौजवान परेशान, मजदूर परेशान, अरे निकम्मो परेशान तो खुदकुशी कर रहा, पुलिस की गोली खाकर मरने वाला वो देश का किसान है। हर रोज गद्दार कहकर और आतंकी कहकर हमें किया जाता बदनाम है, जबकि इस मुल्क की जंगे आजादी में हमारे बुजुर्गों ने दी अपनी जान है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारे असलाफ की यादगार के निशान है। इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती देने वाला मुसलमान है, लाल किले की शान और शौकत देने वाला मुसलमान है, कुतुब मीनार की बुलंदी देने वाला मुसलमान है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा तराना लिखने वाला मुसलमान है, गांधी को महात्मा का लक़ब देने वाला मुसलमान है, श्री राम को इमाम हिंद का मर्तबा देने वाला मुसलमान है। इस मुल्क को मिसाइल की ताकत से नवाजने वाला अब्दुल कलाम है। इस मुल्क को ऑस्कर जिताने वाला ए.आर. रहमान है। अगर बॉल हाथ में आई तो बीच की गिल्ली उड़ाने वाला जहीर खान है, और बल्ला हाथ में आया तो छक्के उड़ाने वाला यूसुफ पठान है। अपनी बांसुरी की धुन पर मदहोश कर देने वाला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, और पाकिस्तान के टैंकों के पत्थर उड़ाने वाला वीर अब्दुल हमीद भी मुसलमान है, और इस वतन के वास्ते नौशेरा घाटी पर शहीद होने वाला ब्रिगेडियर उस्मान है। इस देश का एक कब्रिस्तान वतन अजीज हिंदुस्तान से हमारी मोहब्बत की पहचान है। सुन लो देशभक्ति सिखाने वालों, ये हमारी वतन अजीज हिंदुस्तान से वफादारी की अजीम दास्तान है। अरे खाकी नेकर वालों, तुम्हारा इतिहास तो अंग्रेजों का गुलाम है, तुम्हारा इतिहास तो अंग्रेजों का गुलाम है। नफरत फैलाना ही तो तुम्हारा पुराना काम है। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, बम है, तीर कमान है, तुम्हारे हाथ में ही इस मुल्क के अवाम के लहू का, बेकसूर अवाम के लहू का जाम है। इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा अरमान है, लेकिन इस रास्ते में अटूट दीवार बनकर खड़ा वो भारत का संविधान है, वो भारत का संविधान है। आज अंबेडकर के मानने वालों का हो रहा इस मुल्क में अपमान है, और गांधी के कातलों का हो रहा इस मुल्क में सम्मान है, और जो भारत में गॉडसे की पूजा करे वो आतंकवादी की नाजायज संतान है, नाजायज संतान है। लेकिन चाय वाला ये सब जानकर भी अनजान है, उसके पास तो बचा सिर्फ एक काम है, अवाम के पैसे से ले रहा जहां की उड़ान है। 10 लाख का सूट पहनकर अपने आप को फकीर कहने वाला ये फकीर सुबह को लंदन है तो शाम को पाकिस्तान है, क्योंकि नवाज शरीफ से इसकी पुरानी जान पहचान है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज तो चले गए, ये चौकीदार ही बना रहा इस मुल्क को आर्थिक और सामाजिक गुलाम है। मगर अफसोस ये देखकर भी खामोश आज हिंदुस्तान की अवाम है। क्या इन जालिमों के जुल्म का शिकार होना और सेकुलरिज्म का बोझ ढोना सिर्फ हमारा ही काम है? अगर ये सच है तो आज हिंदुस्तान का नौजवान करता ये ऐलान है कि ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम डरेंगे, अब हम लड़ेंगे। अब होने तो जो होगा हमारा अंजाम है, अंजाम की परवाह नहीं, क्योंकि यजीदियों से टकराना तो हुसैनियों की पहचान है। अपने बुजुर्गों की तरह हमारा भी अरमान है कि सर पर बना है कफन, दिल में कुरान और हाथ में संविधान है। सरजमीन हिंदुस्तान तेरी आन बान शान, तेरी इज्जत आबरू के लिए जान कुर्बान है। आज भरी महफिल में ये दीवाना तुम्हें देता एक जबान है कि अल्लाह की रजा, नामूस रसूल, अवाम की खुशनुदी अब और वतन की बका के लिए लड़ते लड़ते मर जाना बाबर का ईमान है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत